हम भारतवासियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि हमारे मुल्क में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहा करते हैं। और याद रखिए, ये आए नहीं हैं, ये भेजे गए हैं। ये जलसे का नाम ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इसलिए मैं मौजू पर थोड़ी देर आपसे बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान आलिम जीशान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब का घनगरज खिताब समाप्त कर रहा है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस का नाम है उसी से रिलेटेड थोड़ी देर मेरी बातें आप समाप्त फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि गरीब नवाज आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए। इन्हें अताए रसूल कहा जाता है। मतलब ये कि हम हिंदुस्तानियों के लिए अल्लाह के प्यारे महबूब ने गरीब नवाज को अता फरमाया है। आए कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक सच्चाई आप जान लें कि इस मुल्क में जो हमें इस्लाम मिला, कुरान मिला, हमारी पेशानियों में जो सजदों की तरफ आई, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो दौलत नसीबत हुई, हमारे हाथों में जो तस्बीह के दाने आए, हमें मुसल्ले पे रब की बारगाह में सजदा करने की जो तौफीक हासिल हुई है, भारत की जमीन पर इन्हीं अल्लाह के नेक बंदों की वजह से हासिल हुई है। आप यकीन जानेंगे कि इन्हीं सूफिया की वजह से इस्लाम और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस्लाम की सदाकतों का चराग रोशन हुआ। और आप गौर फरमाएंगे तो इस मुल्क में हमारे मुगलिया दौर में बादशाहों ने तकरीबन 750 साल तक हुकूमत की, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। ये तो हमारे लिए एजुकेशन के नाम पर एक छोटा सा कॉलेज भी नहीं खोल सके, एक स्कूल भी नहीं खोल सके। दुनिया जिस वक्त एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी बना रही थी, हमारे मुल्क के बादशाह उस वक्त ताजमहल की तामीर कर रहे थे, वो लाल किला की तामीर कर रहे थे। वो तो खैर मनाइए सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कायम करके, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम मिलाकर हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के इल्मी वक़ार को बचा लिया। वरना बादशाहों ने तो हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन इस्लाम देने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे सूफिया इकराम ने किया है। अब अगर इस वक्त हम अहले हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की महफिल न सजाएं, अगर उनकी याद की समय न जलाएं, तो यकीनी तौर पर हम बेवफाओं में भी शुमार किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला का बेपनाह फजल करम है कि अल्लाह के हबीब ने अपने हबीब को हम अहले वतन के लिए अता फरमाया। और जो हिंदुस्तान है ना, ये मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है। आपको एक शेर याद होगा डॉक्टर इकबाल का, शायर मस्जिद का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मक्का की अजमत को सलाम, मदीना मुनव्वरा की अजमत को सलाम। उसकी अजमत का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का में एक रकअत नमाज पढ़े तो लाख रकअतों का सवाब मिलता है, मदीना शरीफ में एक रकअत पढ़े तो 50,000 रकअतों का सवाब मिलता है। वहाँ की अजमत को लाखों सलाम। हरमैन शरीफैन का क्या कहना, लेकिन उनकी अजमतों को हम अपनी निगाहों में बसाते हुए अपने मुल्क के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हिंदुस्तान की वो धरती है जिस धरती पर अल्लाह ताला का बेपनाह फजल करम है, और ये जमीन भी उसी की बनाई हुई है। और इस धरती से हमारे आका को भी इतनी मोहब्बत है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमें हिंद से वफा की खुशबू मिलती है, हमें हिंदुस्तान से वफा की खुशबू मिलती है। और आप कई मुल्कों का जायजा ले लें, जितना सलात व सलाम मिलाद की महफिलें भारत की धरती पर सजती है ना, शायद किसी और मुल्क में इस तरह महफिलों का एहतमाम होता हो। यह सबूत है कि मेरे आका को यहाँ से वफा की खुशबू मिलती है, और मेरे आका ने इस वफा का बदला हमें यह दिया कि अपने महबूब गरीब नवाज को हमें अता फरमा दिया। तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें भी एक फलसफा छुपा हुआ है। आपको बता दूं, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आए ना, तो जमीन हिंदुस्तान की जमीन थी। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अंधेरा था, तारीकी थी। सरंदीप की पहाड़ी पर वो जन्नत से उतारे गए आदम अलैहिस्सलाम।
तो जब तारीकी और अंधेरे से तबीयत में बेकरारी पैदा हुई तो अल्लाह ने उनके दिल को सुकून देने के लिए हजरत जिब्रील अमी को भेजा और उस पहाड़ी पर आकर अजान दिए। तो पहली अजान जो जमीन पर पुकारी गई वो भारत की जमीन है। अजान के बाद जो पहला सजदा मिट्टी पे हुआ वो भारत की मिट्टी है। वो भारत की मिट्टी है जिस पर खुदा के लिए पहला सजदा किया गया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद हो रही थी ना तो उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी की भी आमद हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब गरीब नवाज कैसे भारत में आए आपको बता दूं मैं, तकरीबन 12 साल की उम्र है, सर से बाप का साया उठ गया। एक बहुत बड़े बाग के ये मालिक थे, बहुत खूबसूरत थे, बचपन ही से ज़ुहद व तक़वा इनकी जिंदगी का मियार और शियार था। माँ वलिया ये हसनी भी है और हुसैनी भी है, आले रसूल हैं, चमने ज़हरा के फूल हैं, मुस्तफा जाने रहमत के दुलारे हैं। अब्बू जान के इंतकाल के बाद बस ये अपने बाग के देखभाल में रहते, इबादत में मुनहमिक रहते, लेकिन अल्लाह ने इन्हें अजीम मकसद के लिए पैदा किया था। तो उस बाग के रास्ते से हजरत इब्राहिम कंदोजी का गुजर हुआ। वो देख लिए कि ये बच्चा अल्लाह के बंदों की रहनुमाई करने के लिए पैदा किया गया है। बाग में दाखिल हुए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त हसन थे, हसन संजय। इन्होंने उनकी खिदमत एहतराम किया, अंगूर के गुच्छे दिए। फिर हजरत इब्राहिम कंदोजी ने अपने झोला से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और इन्हें खिला दिया। खाने के बाद दिल की दुनिया बदल गई। दुनिया ऐसी बदली कि बस अब दुनिया दिल से निकल गई और इस दिल में खुदा की मोहब्बत ही पैदा हो गई। अब खुदा की मोहब्बत में इस कदर सरसार हुए कि मुर्शिद की तलाश में निकल गए। तो हजरत उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई। मैं इजमाली खाका पेश कर रहा हूं, समझिए। हारून पहुंच करके जब हजरत उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई, हजरत उस्मान हारूनी ने देखा कि खूबसूरत नौजवान लड़का मेरे पास आया है। कहा बाबू कहाँ आए हो? कहा हुजूर मैं आपके पीछे पीछे चलने के लिए आया हूं। कहा बेटा अगर मेरे साथ चलना है तो फिर तू जा 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ के आ, 1000 मरतबा अल्लाह की तस्बीह पढ़ के आ। जब पढ़ करके आए कहा बेटा मेरे साथ चलोगे? कहा चलूंगा। कहा पहले ये देख के बता, आसमान की तरफ देख और बता क्या दिखाई दे रहा। कहा हुजूर देख लिया कुछ भी नजर नहीं आया। कहा जमीन की तरफ देख। कहा देख लिया कुछ भी नजर नहीं आया। कहा अब मेरे करीब आ जा। अब मुर्शिद ने अपने गले से लगाया और अपनी उंगलियों के कमान के दरमियान से कहा हसन अब आसमान की तरफ देख। अब देखे हैं, कहते बोल क्या दिखाई दे रहा? कहा हुजूर पहला आसमान भी, दूसरा और तीसरा भी, चौथा और पांचवा भी, छठा और सातवां भी, बल्कि मैं लौहे महफूज पे लिखे हुए कुरान की तिलावत कर रहा हूं। फिर जब नीचे नजर पड़ी कहा क्या देखा हुजूर? मैं जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों का मुशाहदा कर रहा हूं, तहतुल सरा तक। तो ये गरीब नवाज को लम्हों में मुर्शिद ने कहां पहुंचा दिया, ये बयान से बाहर है। अब हज के लिए जब लेकर गए पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, तो हज के बाद हतीमे काबा में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को खड़ा करके हजरत उस्मान हारूनी ने दुआ की, मौला तू मेरे हसन को वलियों की सफ में कबूल फरमा। ये दुआ थी मुर्शिद की। जब दुआ हुई ना तो हातिफे गैबी से आवाज आई कि मैंने हसन को अपने वलियों के सफ में कबूल कर लिया। उसके बाद जब मदीना के लिए निकले ना तो अब मदीना करीब आया, रोज़े रसूल के करीब पहुंच रहे हैं। आंखों में आंसू है, चेहरा उदास है, कदम लर्जा बरंदाम है, घबराया हुआ दिल है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाज़री की सआदत हो रही है। अब रोज़े रसूल पे पहुंचकर जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम पेश किया, अस्सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह, ये सलाम पेश करना था कि रोज़े अतहर से जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम ए सुल्तानुल मशाइख और ए सुल्तानुल हिंद। ये लक़ब मुस्तफा जाने रहमत ने
अपने रोजे के अंदर से जब दिया तो हजरत उस्मान हारूनी ने पीठ पे हाथ रख के कहा, हसन मुबारक हो कि पहला सलाम पेश किया और मुस्तफा जाने रहमत ने तुझे जवाब भी अता फरमाया और तुझे सुल्तानुल मशाइख और सुल्तानुल हिंद का खिताब भी अता फरमाया। ये मेरे आका ने उन्हें सुल्तानुल हिंद का खिताब दिया। उसके बाद इन्होंने तय कर लिया कि अब पूरी जिंदगी मुझे मदीना में रहना है, लेकिन मुकद्दर में कुछ और लिखा था। तो सरकार ने ख्वाब में बशारत दी कि मोइन तेरी ये जगह नहीं है, तुम मेरे दीन के मोइन हो, तुझे हिंदुस्तान में अजमेर जाना है। अजमेर का नक्शा एक अनार आता फरमाया। जब ख्वाब से बेदार हुए तो अनार भी है और हिंदुस्तान का नक्शा भी है और अजमेर का खित्ता उसी नक्शे में दर्ज है। उसके बाद जब उठे तो आंखों में आंसू आ गए, मदीना छूट जाए। और मदीना छूटना ये बहुत बड़ी बात है साहब। मदीना से निकलते वक्त ऐसा महसूस होता है कि अब जान यहीं रह जाए, वहां से आना मुश्किल काम है। पूछिए बाबू इमामुद्दीन रज़वी चैनल वाले अभी मदीना से होकर आए हैं, मुफ्ती सुल्तान साहब भी अभी होकर आए हैं। पूछिए मदीना से जुदाई पर क्या होता है। मेरी माँ तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी। 2.5 घंटा में अपनी माँ के कदम को पकड़ के रोया था कि माँ चलो हिंदुस्तान, वरना मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूंगा, तुझे चलना होगा। बोली कि बेटा तू जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मरना यही है, मुझे यही रहना। 2.5 घंटा रोने के बाद मेरी माँ तैयार हुई थी, कुछ नहीं है वो। तो जब एक जाहिल बहुत कम पढ़ी लिखी औरत मदीना जाए और उसके अंदर ये तड़प पैदा हो जाए कि मैं मदीना से जाऊंगी ही नहीं, तो जब हसन जरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का मदीना छूट रहा होगा, दिल पे क्या गुजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार ने कहा कि मोइनुद्दीन हसन घबरा मत, तू अजमेर जा, जब तबीयत चाहे ना मुझे देखने की तो मैं अजमेर चलाऊंगा, मैं अजमेर चलाऊंगा और तू मेरी जियारत कर लेना। अब एक मसला यहीं से हल होता है। आपने जन्नती दरवाजा के बारे में सुना है कि अजमेर में जन्नती दरवाजा है। जन्नत अभी हमने देखी नहीं तो दरवाजा कहां से आ गया? अजमेर में दरवाजा आया कहां से? सवाल होगा ना, कोई पूछ सकता है कि जन्नत तो हमने देखी ही नहीं तो फिर जन्नत का दरवाजा अजमेर में कैसे? तो आपको बता दूं, जिस रास्ते से मेरे आका गुजर जाते हैं वो रास्ता जन्नत का रास्ता बन जाता है। जिस दरवाजे से मेरे सरकार गुजर जाते हैं वो दरवाजा जन्नत का दरवाजा बन जाता है। जिस गली से मुस्तफा गुजर जाए वो गली जन्नत की गली बन जाती है। इसलिए मदीना मुनव्वरा में जो सरकार का घर है और मेंबरे नूर है, मस्जिद का जो मेंबर है, वहां से सरकार के हुजरे तक ये रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना सरकार अपने हुजरे से मस्जिद नबवी के मेंबर तक जो जाते थे वो जगह रियाजुल जन्ना है। पूछिए इमामुद्दीन अभी आए हैं, वहां 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए लोग जान दे देते हैं, इसलिए कि वहां जो नमाज पढ़ता है वो जन्नत की कियारी में नमाज पढ़ता है। वहां पुलिस का पहरा रहता है, 2 रकात से ज्यादा नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए कि जो दाखिल हुआ फिर वो निकलना नहीं चाहता। वजह क्या है? वो रास्ता मुस्तफा के गुजरने का रास्ता था, वो गली मुस्तफा की गली थी। जिस रास्ते से मेरे आका गुजरते हैं वो रास्ता जन्नत का रास्ता बन जाता है। अब अजमेर में जन्नत का दरवाजा कैसे हुआ तो मैं बता दूं, 7 मरतबा महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बेदारी की आलम में अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत को अजमेर के उसी दरवाजे से गुजरते हुए देखा है। तो जिस दरवाजे से मेरे आका गुजर जाते हैं वो दरवाजा जन्नत का दरवाजा बनता है। तो हम खुशनसीब हैं कि हमें अजमेर में अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज अता फरमाया है। अब कोई ये कहता है कि वहां क्यों जा रहे हो, वहां जाने से क्या मिलता है? तो मैं बता दूं कि वहां कोई सुन्नी ये समझ के नहीं जाता कि हम ख्वाजा से मांगने जा रहे हैं।
ये समझ के जाता है कि ख्वाजा खुदा के महबूब हैं और अल्लाह अपने महबूब के सदके में वहां आता फरमाता है। हम यही कहते मौला मेरी जबान में तासीर नहीं, हमारे अमाल ऐसे नहीं, लेकिन हम तेरे महबूब के महबूब की चौखट पर आए हैं, इस चौखट की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। इसलिए कि निस्बत से ही शय मुमताज हुआ करती है। एक अंग्रेज जब भारत से घूम के गया था, पहली बार भ्रमण करके गया, तो उससे पूछा गया कि तुझे भारत में सबसे हैरत में डालने वाली चीज कौन मिली? कहा मैंने पूरे भारत का दौरा किया, कोई खास बात नजर नहीं आई, लेकिन मैं जब राजस्थान पहुंचा और राजस्थान में जाने के बाद जब अजमेर पहुंचा मैं, तो मैं देख के हैरत में पड़ गया कि एक ऐसा इंसान है जो जमीन के अंदर है और जमीन के ऊपर रहने वालों पर हुकूमत कर रहा है। जमीन के नीचे रहकर जमीन के ऊपर रहने वालों पर इस वजह से तकरीबन 350 सालों से मेहनत की जा रही है कि अजमेर जाने वाली बस रोक दी जाए, अजमेर जाने वाली गाड़ियों को रोक दी जाए, लेकिन जितनी रोकने की कोशिश होती है ना, भीड़ उससे ज्यादा बढ़ती चली जाती है। एक साहब बोले कि हम जा रहे हैं अजमेर वाज करने के लिए, वहां मिलता क्या है? वो गरीब नवाज है कैसे? तो देखा एक शख्स मांग रहा था, एक ख्वाजा 5 रुपया, देख ख्वाजा 5 रुपया, बोले कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, ले 5 रुपया मुझसे ले, रास्ता ले लेने के बाद कहा ख्वाजा तेरी शान निराली है, तू भी देता है अपने दुश्मन से भी दिलवा देता है ना। तो मांगने का अंदाज अगर बेहतर हो तो सब कुछ मिल जाता है। जिसकी कहीं दुआ कबूल नहीं होती हो वो अजमेर में जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले शरफ की बारगाह में दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो ये अजीम हस्ती जो भारत में तशरीफ लाई, उस जमाने में जिस जमाने में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस की हुकूमत हिंदुस्तान की धरती पे हो रही थी और महमूद गौरी यहाँ से हार करके पृथ्वीराज से भागा जा रहा था और उधर से गरीब नवाज का काफिला भारत में इन कर रहा है। महमूद गौरी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो फौज लेके गया था तो हार के चला आया, आपके पास तो ये सिर्फ कासे हैं, प्याले हैं और फकीरी लिबास है, कुछ भी नहीं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि तुम असलहा और फौज पे भरोसा करके गए थे, मैं अपने रब पे भरोसा करके भारत में जा रहा हूं और तुम लोगों के ऊपर हुकूमत करने गए थे और मैं लोगों के दिलों पे हुकूमत करने जा रहा हूं। और आपको बता दूं उस जमाने में राजा पृथ्वीराज जो थे ना, उसकी माँ पढ़ी लिखी औरत थी, काहिना थी, नुजूम का इल्म था। वो अपने बेटे को बता चुकी थी कि बेटा 10 से 12 साल के बाद अरब से एक मोहम्मद का फकीर आने वाला है, तुम उससे मत उलझना, वो आए तो उसे जगह दे देना। एक माँ अपने बेटे को समझा चुकी थी कि बेटा एक मोहम्मद का गुलाम आ रहा है, उससे मत उलझना। काश आज हर माँ अपने बेटे को समझा देती कि मोहम्मद के दीवानों से उलझना नहीं वरना अल्लाह तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस्तकबाल करिए अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब, नारे तकबीर, नारे उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। देखिए निहायत आलिमाना जाहो जलाल के साथ आने खिताबत, जाने खिताबत, जहाने खिताबत, सुल्तान खिताबत मुस्कुराते हुए मेंबर नाज की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ये खिताबत की दुनिया का तूफान है, आंधी है। तो जब ये आंधी तूफान आ जाए माइक पर, स्टेज पर, हवा बिहार की क्या है, तो आप थोड़ी देर और इंतजार है ना, कुछ देर के बाद मैं अपनी जगह पे चला जाऊंगा, फिर हजरत की आमद है ना। ये खिताबत की दुनिया का तूफान है। पहले मैं आप हजरत से गुजारिश करूंगा आप बैठ जाए और एक काम मेरे साथ आप करें, एक काम करें, पहले आप हाथ उठा करके एक बार दुआ कर लीजिए उन तमाम शहीदों के लिए जो तुर्की और सीरिया में जलजले के शिकार हुए। दुआ कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और वहाँ जिन मुश्किलात का सामना है अल्लाह उन मुश्किलों को दूर फरमाकर
वहाँ हालात को बेहतर फरमा दे और पूरी दुनिया में अल्लाह अमन और शांति का माहौल पैदा फरमा दे। गरीब नवाज को गरीब नवाज भी नहीं कहा जाता। अगर आप जश्न गरीब नवाज मनाने हैं तो आपके जहन में गरीबों से प्यार भी होना चाहिए, गरीबों से हमदर्दी भी होनी चाहिए। एक आखिरी बात पेश करके अपनी तकरीर को मैं तमाम कर रहा हूँ। उस जमाने में एक गैर मुस्लिम बरादरे वतन अजमेर पहुंचा था ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे। कहा सरकार मैं दिल्ली से आया, बहुत परेशान। कहा परेशानी की वजह क्या है? कहा कि मेरा एक पड़ोसी है जिसने मेरी जमीन हड़प ली और मैं हक पर हूँ और वो जरा पैसे वाला है, असर वाला है, इसलिए अपनी पैरवी इसने इतनी लगा दी है ना कि सुल्तान शायद मेरी बात न सुने और मेरी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अगर आपकी नजरे इनायत हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। जब सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने उस दर्द भरे इंसान के दर्द को सुना, कहा कि सुनो ऐसा करो कि तुम घबराओ मत, परेशान मत, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसी वक्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से निकले और उस किसान के साथ दिल्ली तक का सफर करते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश देख करके कि मेरे मुर्शिद के मुर्शिद की आमद हो गई, पसीने में सराबोर हो गया। कहा हुजूर आपको आने की जरूरत क्या थी? अगर कोई मामला था तो आपकी एक तहरीर काफी थी, आप लिख कर भेज देते। हम में मजाल नहीं कि आपके हुक्म के खिलाफ मैं कदम उठाता, लेकिन आप इतनी दूर से सफर करके आए, इसके लिए मुझे तकलीफ हो रही है। कहा सुनो, ये किसान जिस कदर परेशान हुआ है, इसके दिल में जितनी चोट लगी है, जितनी तकलीफ हुई है, इसकी तकलीफ यकीनी तौर पर मैं अगर लिख के दे देता तो तू फैसला इसके हक में कर देता, लेकिन इसके दिल में जो चोट लगी थी उस पर मरहम कौन रखता? या जितनी तकलीफ झेला है उतना ही मुस्कुराने के लिए मैं इसके साथ सफर करके तुम्हारे पास आया, ताकि इसे एहसास हो कि जब मोहम्मद के गुलाम का कोई जवाब नहीं है तो मुस्तफा का जवाब क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा?